दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह NTCMI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। एक्चुअली बहुत दिनों से काफी सारे मित्रों का, काफी सारे लीडर्स का एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इंडिया ग्रो ब्रांड से संबंधित हम एक वीडियो बनाएं। हम इंडिया ग्रो जो ब्रांड के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्टों को कहां कहां इस्तेमाल करना है, किस किस फसल में इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है और किस किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर एक वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज का हमारे ये वीडियो टोटली इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट्स के बारे में ही है। आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली जो हमारा ब्रांड है इंडिया ग्रो, ये ब्रांड के सारे प्रोडक्ट कंप्लीटली ऑर्गेनिक हैं और हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, हमारी फसल को अच्छा करने के लिए इन प्रोडक्टों को तैयार किया गया है। और यदि मैं क्वालिटी की बात करूं तो आज इंडिया लेवल पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, NPOP नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट दिया जाता है जो हमारे इस ब्रांड को मिला हुआ है। और यदि मैं इंटरनेशनल लेवल पर बात करूं तो हमारे इस ब्रांड को IFOAM इंटरनेशनल फोरम ऑफ एग्रीकल्चर एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन से भी ये हमारा ब्रांड सर्टिफाइड है। यानी हम हमारे ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट्स का कंपटीटर मार्केट में कोई भी नहीं है। आज हम लोग मेनली 3 फसलों के बारे में बात करने वाले हैं। 3 फसलों में कौन कौन सा प्रोडक्ट लगाया जाता है, कब कब लगाया जाता है और कितना लगाया जाता है, आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले गेहूं, उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे धान और तीसरी फसल हम लोग समझेंगे आलू। इन तीनों फसलों के बारे में आज हम लोग विस्तार से समझेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सा प्रोडक्ट इनमें इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। तो आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं गेहूं के बारे में। देखिए, जब हम लोग गेहूं की बुवाई करते हैं उस वक्त हमें सबसे पहले अपनी जमीन को तैयार करने के लिए 4 kg पर एकड़ हमें भू अस्त्र इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारी जमीन के अंदर जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी जो कीड़े हो जाते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनसे अपनी फसल को पहले से सुरक्षित कर सकें। हम उस तरीके के कीड़ों को जो कि कई बार गोबर के खाद में से आ जाते हैं या कई बार और भी अलग अलग तरीके के दीमक हैं और अलग अलग कीड़े हैं जो हमारी फसल को बेकार करते हैं, उससे बचाने के लिए हम भू अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारी जमीन तैयार हो चुकी होगी तब हम बुवाई से पहले जो हम खाद यूज करते हैं, हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उस फर्टिलाइजर के अंदर हम लोग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ग्रो मैजिक डालेंगे। और उसके बाद में जब हमारी बुवाई कंप्लीट हो जाएगी, फसल को 30 दिन हो जाएंगे, तो 30 दिन के बाद में हम लोग पहला स्प्रे करेंगे। और इस स्प्रे के अंदर हमें 4 चीजों का घोल बनाना है। ग्रो मैजिक 100 ग्राम, ट्रिप माइट 250 ml, फंगी कवच 250 ml और MI स्प्रे 100 ml। इन चारों चीजों का घोल बना करके हमें अपनी पूरी फसल के ऊपर इसका स्प्रे करवाना है। तो ये हो गया हमारा पहला स्प्रे। इसके बाद में 45 दिन के बाद हम लोग अपनी गेहूं की फसल में दूसरा स्प्रे करेंगे, जिसमें कि हम लोग ट्रिप माइट 250 ml, फंगी कवच 250 ml, MI स्प्रे 100 ml, इन तीनों चीजों का घोल बनाएंगे और अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करवा देंगे। इसी तरीके से 75 दिन के बाद हमारा तीसरा और आखिरी स्प्रे होगा, जिसमें कि ग्रो मैजिक 100 ग्राम, फंगी कवच 250 ml और MI स्प्रे 100 ml, तीनों चीजों को मिला करके हमें घोल बनाना है और घोल बना के हमें हमारी फसल के ऊपर स्प्रे करवा देना है। यदि हम लोग स्प्रे करवा देते हैं, यानी हमारे तीनों स्प्रे हो जाते हैं, उससे पहले हमने हमारी जमीन तैयार की थी। इस तरीके से यदि हम अपनी फसल को ट्रीट करते हैं तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही अच्छी हमारी प्रोडक्टिविटी होने वाली है। इसी तरीके से हम लोग अगली फसल के बारे में बात करते हैं, धान के बारे में। देखिए, जिस वक्त हम लोगों को धान के लिए जमीन तैयार करनी है उस वक्त हमें करीब 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वापस भू अस्त्र डालना है हमारी धान के लिए जमीन को तैयार करने के लिए। और उसके बाद में फिर हमें अपनी फसल लगाने के बाद, हमें अपनी धान की पौध को लगाने के बाद 40 दिन बाद हमें हमारा पहला स्प्रे करना है। 40 डेज आफ्टर 40 दिन बाद पहला स्प्रे करना है, जिसमें हमें 3 चीजों का घोल बनाना है। ग्रो मैजिक 100 ग्राम, प्लांट एस्कॉट 250 ml और MI स्प्रे 100 ml। और ये घोल बना के 1 एकड़ के लिए आप अपने पूरी धान की फसल में इसका स्प्रे करवा सकते हैं।
उसके बाद में करीब 60 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे करवाना है, जिसमें कि ग्रो मैजिक 100 ग्राम, फंगी कवच 250 ml और एमआई स्प्रे 100 ml, इन तीनों चीजों को मिक्स करके आपको इनका घोल बना के अपने धानों पे स्प्रे करवाना है। करीब 60 से 80 दिन के बीच में कभी भी एक स्प्रे आपको करवाना है, जिसमें कि बीपीएच बस्टर और फंगी कवच, ये दोनों 250 ml लेने हैं और आपको इसको पानी में मिला करके घोल बना के आपको अपनी पूरी फसल पर इसका स्प्रे करवाना है, जिससे कि आप किसी भी तरीके के जो हॉपर्स आ जाते हैं, जो कि फंगी आ जाती है, उससे आप अपनी फसल को बचा सकें। और करीब 80 दिन के बाद आपको एक फाइनल स्प्रे करवाना है अपने धानों के ऊपर, जिसमें कि आपको प्लांट एस्कॉर्ट 250 ml इस्तेमाल करना है आपको 1 एकड़ के लिए। आप 100 लीटर पानी में 250 ml प्लांट एस्कॉर्ट डालें और आप इसको अपनी पूरी फसल के ऊपर स्प्रे करवा दें। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट यदि आप अपनी धान की फसल को देते हो तो आपकी फसल बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उच्च क्वालिटी की हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं हमारी तीसरी फसल आलू के बारे में। जी हाँ, आलू जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी सीजन चल रहा है, काफी सारी जगहों पे आलू लगाए जा चुके हैं। आलू की यदि हम लोग बात करें तो जिस वक्त आलू की बुवाई होती है, आलू का बीज तैयार किया जाता है। आलू के जो बीज है उसको तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले फंगी कवच 250 ml, हमें 250 ml फंगी कवच को पानी में डाल करके हमें हमारा जितना भी मटेरियल है, जो बीज है, हमें उसमें डुबोकर उसको ट्रीट करना है, उसको तैयार करना है। उसके बाद में जब हमारी जमीन तैयार हम लोग करेंगे तो 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों को भूअस्त्र का इस्तेमाल करना है। अब हमने अपनी फसल लगा दी है, अब हमारी आलू की फसल स्टार्ट हो गई है। अब फसल लगाने के बाद जब हमारे आलू उग के आ जाएंगे, तब हमें पहले खाद के साथ मिला करके 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ग्रो मैजिक का स्प्रे करवाना है, हमें ग्रो मैजिक को लगाना है। अब इसको हम लोग स्प्रे भी कर सकते हैं और हम लोग इसको अपने फर्टिलाइजर के साथ में फैला भी सकते हैं। 40 दिन के बाद हम लोग एक स्प्रे करेंगे। 40 दिन के बाद आलूओं पर एक स्प्रे होना है, जिसमें ग्रो मैजिक 100 ग्राम, प्लांट एस्कॉर्ट 250 ml, एमआई स्प्रे 100 ml, इन 3 चीजों का घोल बना करके अपने पूरे आलूओं के ऊपर इसका छिड़काव करवाना है। 60 दिन के बाद हमें पानी के साथ, जो हम ड्रिंचिंग जिसको बोलते हैं, जब हम पानी लगाते हैं उस पानी के साथ में हम लोग फंगी कवच 500 ml प्रति एकड़ और प्लांट एस्कॉर्ट 500 ml प्रति एकड़ हमें लगाना है। और फाइनली हमें 75 दिन के बाद एक फाइनल स्प्रे करना है, जिसमें कि ग्रो मैजिक 100 ग्राम, उसके बाद में वायरस 250 ml और एमआई स्प्रे 100 ml हमें यूज करना है और एक फाइनल स्प्रे करवा देना है। इस तरीके से यदि हमने ये सारी की सारी चीजें हमारी आलूओं की फसल में इस्तेमाल की तो हमारा आलू एकदम चमकदार रहेगा, आलू का साइज इक्वल होगा, आलू पर किसी तरीके का दाग नहीं होगा और हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने 3 चीजों के ऊपर बातें की। सबसे पहले हम लोगों ने देखा गेहूं में हमें क्या क्या लगाना है, उसके बाद हम लोगों ने देखा हमें धान को किस तरीके से तैयार करना है, और फिर लास्ट में मैंने बातें की कि हमें आलू की अपनी फसल को, पैदावार को बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीजें लगानी है। इसी तरीके से आने वाले समय में हम लोग और जो हमारी जो बची हुई फसलें हैं उनके बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा। आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी समझ सकें कि हमें अपनी इंडिया ग्रो के जो प्रोडक्ट हैं उनका हम लोग फायदा कैसे उठा सकते हैं, एक अच्छी फसल कैसे ले सकते हैं और फिर बतौर बिजनेस हम एक बड़ा टर्नओवर करके एक बड़ी इनकम यहां से कैसे जनरेट कर सकते हैं।